पहला जो पॉइंट है कि इसका जो नाम है आयोनिक बॉन्ड, इसका मतलब है कि ये आयंस में बनता है या आयंस की वजह से ये बॉन्ड बनता है। कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो है आयोनिक बॉन्ड के बारे में पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आयोनिक बॉन्ड जो बनेगा, आयोनिक बॉन्ड जो बनेगा कि वो ज्यादातर पहला पॉइंट जो है आयोनिक बॉन्ड के बारे में, ये नॉन मेटल और मेटल के दरमियान बनता है ये बॉन्ड प्लस मेटल। ये बॉन्ड जो है ना, ये नॉन मेटल और मेटल के दरमियान बनता है, उस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि आयोनिक बॉन्ड में क्या क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो एलिमेंट्स है, जो एटम्स है, जो आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं, उसमें एक जो एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना जरूरी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, प्लस दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये दोनों लाजिमी है। एक जो एटम होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ज्यादातर जो आयोनिक बॉन्ड बनता है, ज्यादातर आयोनिक बॉन्ड पीरियोडिक टेबल में जो हमारे साथ मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड वाला ग्रुप जो होता है उसके एलिमेंट और जो सेवंथ मेंबर या सेवंथ ग्रुप है उसके मेंबर में आयोनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि फर्स्ट वाली ग्रुप में मेटल्स होती है और सेवंथ वाले में नॉन मेटल्स ज्यादातर होते हैं। ये बनता है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप प्लस सेवंथ ग्रुप वाले मेंबर में ये बनता है। ये तीन पॉइंट बहुत लाजमी थी आयोनिक बॉन्ड के बारे में। अब डिफाइन करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। ज्यादातर टीचर्स या स्टूडेंट्स वगैरह आयोनिक बॉन्ड को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर, the bond which is formed by complete transfer of electrons as known as ionic bond। so ये जो डिफिनेशन है ये टोटली गलत डिफिनेशन है, टोटली रॉन्ग डिफिनेशन है। आयोनिक बॉन्ड का डिफिनेशन ऐसा नहीं है। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से नहीं बनता। यहाँ पर डिफाइन कर रही है या स्टूडेंट्स ने याद रखा है कि वो बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन ये टोटली गलत या टोटली रॉन्ग डिफिनेशन है। इसका सही डिफिनेशन ये है, या जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के बारे में बात हो रही है वो ये है कि इस बॉन्ड के लिए जो पहला या जो मेन पॉइंट है, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक नेसेसरी कंडीशन है। पहला पॉइंट या लाजमी पॉइंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नेसेसरी कंडीशन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा वो इस बॉन्ड की एक कंडीशन होता है। पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, बाद में बॉन्ड बनता है। यहाँ पर हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं या लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है। नहीं, ट्रांसफर से बॉन्ड नहीं बनता। पहला पॉइंट या जो ज्यादा अब डिफिनेशन तक, रियल डिफिनेशन तक या एक्चुअल जो डिफिनेशन होता है आयोनिक बॉन्ड उस तक हम आते हैं। क्या होगा, बॉन्ड के डिफिनेशन को हम ऐसे करते हैं, इसका सही डिफिनेशन अब ये है कि पहले डिफिनेशन यहाँ पहला मैं एक्सटेंड कर देता हूं, वो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किससे होगा, यहां पर मैंने मेंशन किया कि ज्यादातर मेटल्स और नॉन मेटल्स में बनता है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में बनता है। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो एलिमेंट होती है जो इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं या इजीली लॉस कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उस एटम से होगा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा नेचर में, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। फिर क्या होगा, उसके बाद आयंस फॉर्मेशन होगी। आयंस फॉर्मेशन क्यों हुई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक पे पॉजिटिव चल रहा है दूसरे पे नेगेटिव चल रहा है।
अब आयंस फॉर्मेशन के बाद बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और डिफाइन भी कर लेते हैं, लेकिन पहले हम या डिफाइन कर लेते हैं उसका डिफिनीशन। एक्चुअल डिफिनीशन ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between anion and cation is known as ionic bond। ये definition बिल्कुल एक्चुअल या एग्जैक्ट डिफिनीशन है कि वो इलेक्ट्रिक आयंस या एनायन और केटाइन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग या ट्रांसफर ऑफ या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड नहीं है, ये एक्चुअल डिफिनीशन नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है आयनिक बॉन्ड के लिए लाजिमन कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आयंस फॉर्मेशन होगी, बाद में बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड क्या है, वो आयंस एनायन और केटाइन के दरमियान जो बॉन्ड या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला डिफिनेशन आपको याद नहीं रखना है, ये याद रखना है। अब इस पे एग्जांपल कर देता हूं मैं। NaCl फॉर्मेशन, सोडियम क्या है, सोडियम के साथ 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्या है, ये मेटल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें मौजूद है और ये फर्स्ट वाले ग्रुप से रिलेटेड है या इसका मेंबर होता है। अब ये क्या करेगा, पहले मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। या इसने क्या बनाया, माइनस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया क्योंकि इसके पास क्या है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और आपके रूल के मुताबिक हमने पढ़ा था कि वो एटम उस वक्त पे स्टेबल होगा जिस वक्त इसके पास या इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। सो इसके पास या इसके वैलेंस शेल में अब 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता क्योंकि ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। लेकिन इसके पास एक चॉइस ये है कि ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, तो बाकी अगर ये लॉस करेगा तो इसके पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो ये स्टेबल बन जाएगा। तो ये क्या बनता है, ये Na पॉजिटिव होता है और 2 और लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसके पास। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और स्टेबल हो गया क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में कंप्लीट हो गई और इससे पॉजिटिव चार्ज है, आयंस फॉर्मेशन हुई। क्लोरीन के साथ क्या होता है, क्लोरीन होता है 2 8 और 7। अब क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि ये स्टेबल हो जाए। ये जो Na ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, अब मैं इसके साथ ऐड करूंगा +1 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा क्लोरीन नेगेटिव 2 8 8। इसके पास भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया और इसके बाद दोनों स्टेबल हो गए। अब इससे नेगेटिव चार्ज आया और इससे पॉजिटिव चार्ज आया। तो पहला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर हुआ, आयंस फॉर्मेशन हुई। अब क्या होगा, इस नेगेटिव यहाँ पर क्या होगा, अब Na जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है प्लस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये केटाइन बन गया, एनायन बन गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Na और Cl के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड कब बना या किस वजह से बना, पहला पॉइंट हमने इसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, आयंस फॉर्मेशन हुई, आयंस फॉर्मेशन के बाद बॉन्ड बना और वो कैसा बॉन्ड था, दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। सो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये था आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ अहम मालूमात। बस सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लाजमी या नेसेसरी कंडीशन होता है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन।